नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी थर्मल स्टेबिलिटी। इसमें हम बात करेंगे कि जैसे कि नाइट्रोजन फैमिली के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एज वी मूव डाउन द ग्रुप मूव करते समय जो साइज एटम का है वो क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, अगर साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि हाइड्रोजन के साथ जो बनने वाली बॉन्डिंग है उसकी लेंथ भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे ऐसे ऐसे क्या होगा, साइज इंक्रीज होने से ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। और जितनी ज़्यादा लंबी बॉन्ड होगी, जितनी मीन्स उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, उतनी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, नीचे जाते वक्त बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज होगी और बॉन्ड लेंथ के इंक्रीज होने से स्टेबिलिटी जो है वो होगी डिक्रीज। इसका मतलब ऐसे कह सकते हैं कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप द थर्मल स्टेबिलिटी, जो थर्मल स्टेबिलिटी हाइड्राइड्स की है नाइट्रोजन की, वो कम होती जाएगी। ठीक है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उससे कम फॉस्फोरस, उससे कम आर्सेनिक एंड सो नीचे। ठीक है, और लास्ट केस जो बिस्मथ है, बिस्मथ के अंदर ये स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा कम होगी। ठीक है, ये आगे हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी थर्मल स्टेबिलिटी। इसके बाद आएगा एसिडिक नेचर। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एसिड हो है क्या। एसिड क्या चीज़ है, अर्हीनियस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने में से लूज करेगी H+ आयंस, ठीक है, या हाइड्रोनियम आयंस, अगर कोई चीज़ अपने में से H+ आयंस या हाइड्रोनियम आयन लूज करती है तो उसको बोलते हैं, उसका नेचर एसिडिक है। अब नाइट्रोजन फैमिली में देखें तो अमोनिया से बिस्मिथाइन की तरफ मूव करते समय, ठीक है, अमोनिया से इस तरह मूव करते समय साइज़ क्या होगा, लगातार इंक्रीज। अगर साइज़ इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, अभी हमने पढ़ा है कि बॉन्ड लेंथ क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। और अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो वो चीज़ H आयन जल्दी लूज करेगी। इसका मतलब नीचे नीचे जाते वक्त अमोनिया से बिस्मथीन की तरफ आते वक्त जो एसिडिक करेक्टर है वो क्या होगा, इंक्रीज। एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। ये हो गया हमारा एसिडिक नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी बेसिक करेक्टर या बेसिक नेचर। इसके लिए अब जैसे कि एसिडिक करेक्टर के लिए, जैसे हम एसिडिक करेक्टर के बारे में सॉल्व किया, एसिडिक करेक्टर के केस में हमने जो कंसेप्ट यूज़ किया वो किया था अर्हीनियस का। ठीक है, अर्हीनियस ने एसिडिक कंसेप्ट जो बताया उसके अकॉर्डिंग हमें एसिडिक करेक्टर प्रॉपर तरीके से नाइट्रोजन फैमिली का डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब जो बेसिक करेक्टर है, जो बेसिक करेक्टर है वो अर्हीनियस के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए हमने क्या करा है, हमने दूसरा कंसेप्ट यूज़ किया। वो कौन सा था, वो था ल्यूइस कंसेप्ट। बेस के केस में हमने ल्यूइस कंसेप्ट को ही मेन रखना है। ठीक है, आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी कि एसिडिक का कंसेप्ट अर्हीनियस बताएगा, बेसिक कंसेप्ट ल्यूइस बताएगा। अब ल्यूइस ने क्या कहा, ल्यूइस ने अपने कंसेप्ट में कहा कि कोई भी चीज़ एसिड कब होगी या कोई भी चीज़ बेस कब होगी। ठीक है, फिलहाल हम बात करेंगे बेस की। ठीक है, हमने बेसिक नेचर को एक्सप्लेन करना है। कोई भी चीज़ बेस कब होगी, जब वो अपने में से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, डोनेट करेगी। अगर कोई एलिमेंट अपने में से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसका मतलब वो चीज़ क्या है, एक बेस है। अब नाइट्रोजन की फैमिली में तरह NH3 से BiH3
ठीक है, तो इसमें देखना है हमने कि करेक्टर कैसे मूव करेगा। सबसे पहले अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का साइज़ काफ़ी छोटा है। अमोनिया का साइज़ काफ़ी छोटा है। मान लो इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। फॉस्फीन के केस में फॉस्फोरस का साइज़ बड़ा है, तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से आ जाएगा। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर यहाँ पर, फॉस्फोरस पे ऐसे। नाइट्रोजन के केस में क्या है कि छोटी जगह पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। फॉस्फोरस में जगह थोड़ी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन पेयर उतने ही है। मीन्स ऐसे कह सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ PH3। मतलब हो गया कि NH3 के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फॉस्फीन। ठीक है, इसी तरह से आगे कंपेयर करें तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे वाले से ज़्यादा होगी, मीन्स आर्सेनाइन से। ठीक है, और एंड सोन इसी तरह से बिस्मिथीन और स्टीबिन। इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन मीन्स अमोनिया के केस में सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण सबसे पहले इसकी कोशिश होगी कि ये अपना ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करे, जल्दी डोनेट करे। तो हमने पता है कि ल्यूइस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो चीज़ अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी वो चीज़ क्या है, बेस। इसका मतलब हो गया कि बेसिक करेक्टर के बारे में लिखें तो बेसिक करेक्टर में जो ऑर्डर जो आएगा वो आ गया कि NH3 सबसे ज़्यादा बेसिक है, PH3 उससे कम, आर्सेनिक उससे कम, स्टेबाइन उससे कम, और लास्ट में आ जाएगा बिस्मिथिन। ठीक है, इस तरह से हमारा बेसिक ऑर्डर आ गया। इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि वाई अमोनिया इज ए गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। आपको बताना है कि अमोनिया जो है एक बड़ा ही अच्छा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट पहले क्या है, जो भी कंपाउंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्रिएट करे उसको बोलते हैं कि वो एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। ठीक है, कोई भी अगर चीज़ कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्रिएट करे किसी एलिमेंट के साथ या किसी कंपाउंड के साथ, उसको बोलते हैं कि एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। तो अमोनिया एक गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट क्यों है, अभी हमने पढ़ा ल्यूइस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग या बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। बेसिक करेक्टर में हमने अभी देखा कि जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है अमोनिया के केस में, वो बड़े इजीली उसको लूज कर देगा। ठीक है, लूजेस इट्स लोन पेयर। ठीक है, अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है वो अपने लोन पेयर काफ़ी जल्दी क्या करेगा, डोनेट करेगा किसी भी एलिमेंट को। अगर जल्दी डोनेट करेगा तो क्या करेगा, किसी भी एलिमेंट के साथ वो जल्दी से जल्दी इस तरह से एक, मान लो कोई M एलिमेंट है, कोई भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो उसके साथ मैंने क्या किया, यहाँ पर अमोनिया स्ट्रक्चर लगा दिया। ये क्या कर रहा है, अपने ये दो लोन पेयर जो है M को दे रहा है। इसका मतलब ये क्या क्रिएट होगी, इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इस तरह के कंपाउंड्स को, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गई, और इस तरह के जो कंपाउंड्स बनते हैं उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्सिस या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अमोनिया एक ऐसा कंपाउंड है जो काफ़ी जल्दी कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोई कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं कि अमोनिया इज़ ए वेरी गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, जैसे हमें पता है कि किसी भी चीज़ के अंदर किसी भी चीज़ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है उसके अंदर बनने वाली इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ पे। ठीक है, किसी भी चीज़ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके अंदर बनने वाली इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ के ऊपर।
अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, अगर स्ट्रेंथ होगी कम तो मेल्टिंग पॉइंट भी होगा कम। ठीक है, अब इसी तरह से बात करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो कि है वैन डर वाल्स। वैन डर वाल फोर्सेस हमने पढ़ी हुई हैं +1 के अंदर। वैन डर वाल फोर्सेस क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो कि डिपेंड करती है डायरेक्टली टू द साइज। ठीक है, अगर किसी चीज़ का साइज़ ज़्यादा है तो वैन डर वाल फोर्सेस उसमें ज़्यादा होंगी। ठीक है, मान लो कि नाइट्रोजन की बात करें। अब नाइट्रोजन के केस में क्या है? नाइट्रोजन का साइज़ क्या है? नाइट्रोजन से NH3 से PH3, PH3 से ASH3, SBH3 एंड BiH3। जैसे जैसे मूव करूँगा नीचे की तरफ तो क्या होगा? सबसे पहले इस तरफ जाते वक्त साइज़ क्या हो रहा? साइज़ इंक्रीज़ होगा। अगर साइज़ इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा? फिर तो वैन डर वाल जो फोर्सेस है, वैन डर वाल फोर्सेस, ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज़। ठीक है, स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी। वैन डर वाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ नीचे जाते वक्त इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि साइज़ लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। साइज़ इंक्रीज़ होने से वैन डर वाल फोर्सेस इंक्रीज़ हुई। वैन डर वाल फोर्सेस इंक्रीज़ होने से मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी क्या होगा? इंक्रीज़। इसका मतलब कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? इसका हाईएस्ट। और सबसे लोएस्ट किसका होगा? इसका। ठीक है, कह सकते हैं कि BiH3 का सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम देन, और इस तरह से NH3 लास्ट में। ठीक है, ये आ गया हमारा ऑर्डर। बट इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, वो क्या? कि इसको ऐसा होना चाहिए, इसको हम करते हैं एक्सपेक्ट, बट इन एक्चुअल में देखा गया कि ऐसा नहीं है। इन एक्चुअल में अमोनिया का जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है। ऑर्डर एक्चुअल में इस तरह से है, ठीक है, जिसका सबसे लोएस्ट होना चाहिए था उसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। इसका क्यों हाईएस्ट है? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होने का इसका कारण क्या है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन फोर्सेस या बॉन्ड्स। अमोनिया के अंदर क्या है? अमोनिया के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसकी जो स्टेबिलिटी है इन सब से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है इसको। ठीक है, वैन डर वाल तो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें सभी में है, बट इस केस में क्या है? स्पेशली हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा है। तो क्या होगा कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वैन डर वाल दोनों होने के कारण इसकी स्ट्रेंथ जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वो काफ़ी बढ़ जाएगी, और जिसके कारण ये क्या होगा? एक्सेप्शनली इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? हाई। ये आ गई हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली।